जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आमिर हुसैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्रिप्स हॉस्पिटल। आज हमारे अस्पताल में एक बच्चा आया था जो कि रीविजिट था। अब उसका नाम क्रिप्स कुमार रखा गया है। जब वो यहाँ आया था तो बेबी ऑफ रिंकू कुमारी था और ये डिलीवरी बाहर हुई थी। उसका बच्चा जो यहाँ आया काफ़ी ख़राब स्थिति में आया था, गैस्प कर रहा था और यहाँ के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नूरुल बसर के मेहनत और उनकी लगन की वजह से वो बच्चा एक्सटुबेट हुआ, बच्चा घर गया और आज रीविजिट पे आया है। जो हमने सिस्टम में उसका नाम क्रिप्स कुमार देखा तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि उनके पेरेंट्स ने हमारी मेहनत को सराहा और अपने बेटे का नाम क्रिप्स कुमार रखा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। पीडियाट्रिक्स क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। ये जो बच्चा आया था क्रिप्स कुमार, ये बच्चा बाहर में जन्म हुआ था। इसका मदर का नाम बेबी ऑफ रिंकू देवी। ये बाहर में किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए थे और वहाँ पर बच्चा रोया नहीं था, ठीक मेकोनियम था पूरा। बच्चा इमरजेंसी में आया, उस समय गैस्पिंग स्टेट में था। बच्चा का CRT प्रोलॉन्ग था, रेस्पिरेटरी रेट तो इसको 16 से 17 हार्ट रेट बढ़ा हुआ था। उस कंडीशन में मैंने उनको NICU में लिया और उसको गार्जियन को एक्सप्लेन किया कि बच्चा बचेगा नहीं, हम अपने से कोशिश कर रहे हैं। मेरे कोशिश करने के आधा ही घंटा के बाद बच्चा का रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट दोनों सेटल हुआ। फिर उसको इंट्यूबेट करके मैं वेंटिलेटर पर डाला। वेंटिलेटर पे 6 से 7 दिन रखने के बाद से एक्सट्यूबेट किया, सक्सेसफुल एक्सट्यूबेट हुआ। उसके बाद से उसको हमारे सारे NICU के स्टाफ हम लोग मिल के उस पर मेहनत किए। 8 से 10 दिन में बच्चा यहाँ से डिस्चार्ज होके गया। घर हमर देपरा भेल अहाँके नाम विकास कुमार राम। बेनीपट्टी से अहाँके बौआ के लऽ के एली मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल में। तो बच्चा हमर अहाँके ठीक भऽ गेल। 10-15 दिन अहाँके लागल, बचके उम्मीद नहीं रहे। हमरा सबके आशा तो नहीं रहे जे अहाँके बचतै, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज बढ़िया भेलै। ओहि चक्कर से हमर बच्चा अहाँके ठीक भऽ गेल। ताहि दुआरे हम अहाँके बौआ के नाम छठियारो नहि भेल रहै अहाँके, तऽ छठियार भेलै तऽ क्रिप्स कुमार के नाम से हमसब अहाँके रखलिए। जो हॉस्पिटल का नाम रहे ओहि दुआरे हमसब कहलिए जे हॉस्पिटल में हमर बच्चा ठीक है, ताहि दुआरे हम बौआ के अही इएह क्रिप्स कुमार नाम धरब। यहाँ के पानी तानी के व्यवस्था, हर चीज साफ सफाई सब चीज हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक है। टाइम टेबुल अहाँ के बच्चा के तुरंत लऽ के एली एतऽ बेनीपट्टी से, तो तुरंत अहाँ के भर्ती भऽ गेल। बेसी सीरियस रहे तो अहाँ के दोसर हॉस्पिटल में छै जे अहाँ लऽ के आउ तो 5 मिनट 10 मिनट रुकू, 1 घंटा। एहि से नहीं छै, लऽ के अनलू तुरंत अहाँ के भर्ती भऽ गेल। ओहि चक्कर से हमर बच्चा ठीक भऽ गेल, ओहि दुआरे हम नाम देलहुँ। हमर नाम ये रिंकू देवी, घर ये देपरा। बौआ के लऽ के गेली बेनीपट्टी पर। बेनीपट्टी में बहुत सीरियस भऽ गेल। बेनीपट्टी से लऽ एली एतऽ क्रिप्स हॉस्पिटल में। क्रिप्स हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज भेल, हर कुछ बहुते अच्छा भेल। वेंटिलेटर पर रहल बौआ, तो हर कुछ एतऽ ठीक ठाक भेल। एतऽ लोको से बहुत अच्छा छै, इलाज उलाज हर कुछ अच्छा होइ छै। बौआ ठीक भऽ गेल, हुनकर नाम ओहि लेल क्रिप्स राखि देलहुँ। देखिए, ये बेबी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली बेनीपट्टी एरिया में एक धेपरा नाम का कोई गांव है, वहाँ से ये बच्चा आया, जो कि 1-2 जगह वो दिखाए। बहुत क्रिटिकल कंडीशन था इनका। तो ये बच्चा हमारे इमरजेंसी में, उस वक्त हमारे यहाँ जो RMO इमरजेंसी इंचार्ज होते हैं वो अवेलेबल थे और हमारे पीडियाट्रिशियन वहाँ तुरंत पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि कंडीशन बहुत बुरा है इसका और गैस्पिंग कंडीशन में है, बिल्कुल कुछ रिस्पांस नहीं है बच्चा का। तुरंत उसको सारी टीम, जो NICU की टीम है, उसको NICU में लिया। NICU में लेने के बाद बच्चे को कुछ देर के बाद इंटूबेट किया गया। इंटूबेट करके बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। जब बच्चा वेंटिलेटर पे गया तो 5-6 दिन उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता रहा। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सका उस बच्चे को वो ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद फिर वेंटिलेटर से बच्चा एक्सट्यूबेट हुआ, बाहर आया और बच्चे को 2-3 दिन फर्दर ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन में रख के बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। तो जैसा कि इनके माता पिता ने कहा, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है कि एक मृत्यु की अवस्था में कोई बच्चा आए, उस माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा और उसके बाद वो बच्चा ठीक हुआ, समझिए। तो इन लोग बहुत खुश हुए और सबसे ज़्यादा मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में बच्चा जो है वो रिकवर हुआ और बहुत अच्छे से अब बच्चा खेल रहा है। जैसा कि आप उनकी मदर के गोद में बच्चा है, आप देखेंगे
तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ बच्चे को, उनके माता पिता को, और सबसे ज़्यादा हम अपने डॉक्टर को, जो डॉक्टर नूरुल बशर के लगातार प्रयास के बाद वो बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आया और कंडीशन अच्छी हुई। तो जैसे कि उनके माता पिता ने कहा कि कुछ भी उम्मीद नहीं थी बच्चे को, और जब वो आज आए हैं रिसेप्शन काउंटर पे, जब बच्चा उस टाइम आया था तो बेबी ऑफ रिंकू कुमारी के नाम से था, और आज जब बच्चा आया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्रिप्स कुमार के नाम से। तो उनसे जब पूछा गया और जो लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इतनी मुझे खुशी हुई है इस बच्चे को देख के, और बच्चा के माता पिता की खुशी तो जो भी माता पिता ऐसा फील कर सकते हैं, तो इस खुशी में उन्होंने क्रिप्स कुमार बच्चे का नाम रखा। तो इसी पे एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिप्स हॉस्पिटल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन सर हैं मोहम्मद इम्तियाज़ दिल्ली में हैं, वो उनसे भी हमारी बात हुई, बड़े भाई भी हैं वो हमारे, और हम लोगों का आपस का जो डिस्कशन हुआ उसमें ये हमने इस बच्चे के लिए किया कि भगवान न करे कि इस बच्चे को कभी भी किसी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारी शुभकामना और बेस्ट विशेस, लेकिन अगर किसी अवस्था में इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्रिप्स हॉस्पिटल के किसी भी ब्रांच में, खिरमा हो, मधुबनी हो, दिल्ली में हमारे कई क्रिप्स हॉस्पिटल चल रहे हैं, कहीं भी वो जाएंगे, कोई भी डॉक्टर देखेंगे क्रिप्स हॉस्पिटल के तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाएगा, और जो भी देखने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं तो उस पर 20% लाइफ टाइम इनको दिया जाएगा। और कहीं भी ट्रीटमेंट कराए क्रिप्स हॉस्पिटल के किसी भी ब्रांच में तो कोई भी डॉक्टर 1 रुपये पूरी लाइफ टाइम इनकी फ़ीस नहीं लेंगे, और इसको देखते हुए इनके माता पिता के लिए भी स्पेशल कंसिडरेशन हम करेंगे। तो इसलिए इनके लिए हमेशा शुभकामना है, और पूरे हॉस्पिटल, पूरी क्रिप्स फैमिली की तरफ से इनको शुभकामनाएं कि भगवान इनको स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे और आगे चल के बहुत अच्छे इंसान बने। थैंक यू सो मच।